शाहदा दक्षिणी क्षेत्र के उपायुक्त अंशु सोई जी जब से आए हैं, क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर कब्जे की वारदात बढ़ती जा रही है। और हैरानी की बात यह, इनको शिकायत देने के बाद उन शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल देते, कोई संज्ञान नहीं लेते, मजबूर होकर हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसे 3 मामले हुए हैं जो शिकायतें करने के बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट में जाने के बाद X/1242A/1 गली नंबर 1 राजगढ़ कॉलोनी की बिल्डिंग को सील किया गया। वो बिल्डिंग ऐसी थी जो गली को बंद कर दिया गया, गली के अंदर 4 मंजिल मकान बना दिया। वो गली दिल्ली नगर निगम की प्रॉपर्टी थी, उसको भी अंशु सोई जी ने कब्जा होने दिया। जब कोर्ट के माध्यम से मामला गया तो कोर्ट ने उसको सीलिंग की ऑर्डर दी, तो कोर्ट ने कहा है कि इसको बिल्कुल जमीन से मिलाओ, लेकिन की स्पीड बहुत बिल्कुल कछुआ की चाल वाली है। एक दिन जाते हैं, 1 महीना छुट्टी, और हमें मजबूर होकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ डालना पड़ेगा। दूसरा मामला गीता कॉलोनी का। गीता कॉलोनी में 2 साल से लगातार लड़ाई लड़ने के बाद परसों कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 66 गज जमीन जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है, उसको सरकारी जमीन में कब्जा कर लिया गया। जो सड़क 40 फुट चौड़ी होनी चाहिए वो 28 फुट रह गई। क्यों? आपको बताने के बाद आपने कार्रवाई नहीं की। क्या पैसा ही सब कुछ हो गया आपके अधिकारियों के लिए? आप वहां पर जाते हैं, पैसा लेके चुपचाप आपके अधिकारी आ जाते हैं। जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक दुकान कब्जा हो गई थी, दुकान बना ली थी सड़क के ऊपर, उसको बहुत कई बार कहने के बाद उस पर एक्शन हुआ। अभी एक धर्मपुरा का भी मामला जहां पे 102 गज जमीन को कब्जा लिया गया है, लेकिन अभी तक इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी क्योंकि लगातार माल अधिकारी को पहुंच रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। अंशुल जी सुधर जाइए आप, मेरा कहना है आप सुधर जाइए। आप जो गलत काम हुए हैं, आप अवैध निर्माण में कार्रवाई नहीं करने वाले मुझे मालूम है, लेकिन कम से कम जो सरकारी जमीनें हैं, किसी और की जमीन कब्जा हो गई है, उस जमीन को तो बचाइए। क्यों नहीं आप एक्शन लेते? इतनी बार आपको शिकायतें जाती है, सब कुछ जाता है, क्या आप कोर्ट का आदेश का इंतजार करते हैं? जब कोर्ट का आदेश आता है तभी आप उस पर कार्रवाई करते हैं, उससे पहले क्यों नहीं? आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? क्या कारण है? क्या निजी स्वार्थ है आपका? जनता को बताइए। और यदि आपके बस की सरकारी जमीनों को बचाना नहीं है तो अपनी सीट को छोड़ देना चाहिए। इससे पहले भी 609 गाड़ियां आपके गोदामों से गायब हो गई करोड़ों रुपए की, उस पर भी आज तक आपने कुछ नहीं किया। वही मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। कहाँ बचोगे? कितना भ्रष्टाचार आपके होते हुए होने वाला है? इस पर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है आप ध्यान देने वाले नहीं है। समय आएगा, आपको सजा मिलेगी। हम लोग इसके लिए प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को लिखने वाले हैं कि ऐसे अधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए।